चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो आज अपन डिस्कस करेंगे रेमिनिसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर नाम की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक। और ये जो बुक है हमारे ओपिनियन में जिनको सिर्फ लेसन्स पढ़ने में बोरियत होती है उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसे बहुत ही इंटरटेनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा गया है। ठीक है, अब इस बुक का बेसिकली स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो बता देते हैं। इसमें लेसन्स के साथ में ये एक तरह की स्टोरी है, एक फिक्शनलाइज्ड स्टोरी थी ऑल्दो, लेकिन एक असली व्यक्ति के ऑटोबायोग्राफी के ऊपर, मतलब ऑटोबायोग्राफी तो नहीं, बायोग्राफी के ऊपर लिखा गया। ठीक है, तो इसको सिर्फ कैरेक्टर्स चेंज कर दिए, नाम चेंज कर दिए, लेकिन कहानी बिल्कुल वैसी उन्होंने लिखने की कोशिश की है। तो जिनकी कहानी है ये है जेसी लिवरमोर। जेसी लिवरमोर एक बहुत ही फेमस स्टॉक ट्रेडर थे। ठीक है, अर्ली 20th सेंचुरी के। उनकी कहानी पर ये लिखा गया है, उनकी लाइफ स्टोरी के ऊपर। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि प्रोटैगनिस्ट जो है, मतलब बोलना चाहिए लीड जो है, जैसे लैरी लिविंगस्टन, जैसे लिवरमोर जो है उनके नाम को लैरी लिविंगस्टन कर दिया है इन्होंने। उनकी लाइफ स्टोरी बताइए कि कैसे वो एक यंग लड़के थे, अपना एक काम उन्होंने एक ब्रोकरेज फर्म में शुरू किया, जहाँ पे उन्होंने मार्केट की आंतरिक जो काम होते हैं, कैसे काम होता है, कैसे पूरा सिस्टम चलता है, वो सीखा वहां पे काम करते हुए। उसमें लैरी क्विकली ग्रास्प द स्पेक्युलेटिव नेचर ऑफ द मार्केट, की स्पेक्युलेटिव होता है मार्केट। ठीक है, मार्केट में स्पेक्युलेशन चलते हैं कि अच्छा ऐसा होगा, इस तरह का होगा। अंडरस्टैंडिंग द प्राइसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सप्लाई एंड डिमांड एज वेल एज ह्यूमन साइकोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये चीज आप थोड़ा सा समझते हैं तो आपको भी बहुत ज्यादा हेल्प होगी कि भाई ये जो मार्केट में प्राइसेस चलती है वो अपने आप नहीं चलती, सप्लाई और डिमांड से चलती हैं। और उसके साथ ही साथ में होती है ह्यूमन साइकोलॉजी, जिसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था, ग्रीड और फियर के बारे में। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमको याद रखना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है, ही लर्न अबाउट मार्केट ट्रेंड्स एंड एंटिसिपेट्स फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स, कि भाई मार्केट ट्रेंड कैसा है और भविष्य में क्या प्राइस हो सकता है उसके बारे में सीखे। फिर उसके बाद में इस बुक में जो लैरी हैं उनकी सक्सेस और फेलियर सभी चीजों के बारे में बताए हैं। ट्रेडिंग करियर में उन्होंने क्या क्या सीखा वो भी बताए हैं। ठीक है, उसके बाद में एक बहुत बड़ा लेसन जो उन्होंने सीखा वो था इमोशनल मैनेजमेंट, मैनेजिंग इमोशन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अगर अगर आप समझें कि ह्यूमन साइकोलॉजी बेसिकली किस चीज में सबसे ज्यादा इंसान एक्सप्रेसिव होता है, अपने इमोशंस को लेकर के, है ना। और उसी में आ जाता है फियर, ग्रीड, इम्पेशंस। ठीक है, फियर और ग्रीड यहाँ मेन चीज है, और इम्पेशंस तो है ही। अगर कोई भी किसी भी तरीके से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। और पेशेंस कैसे डेवलप होता है? प्रैक्टिस से और आपकी प्रॉपर रिसर्च से। और समय के साथ जैसे जैसे अपन प्रैक्टिकल वीडियोस पे बढ़ेंगे, आई होप कि आप लोगों को अंदर भी इस तरह के पेशेंस और आराम से बैठने की और अच्छी रिसर्च करने की क्वालिटीज डेवलप होने में हेल्प होगी। ठीक है, और उसके बाद में इमोशनल ट्रेडिंग ऑफन लीड्स टू लॉसेस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे आप कोई सी भी तरह पे इन्वेस्ट करें, चाहे आप ऑप्शंस में जाएं, और ऑप्शंस में तो और भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप नॉर्मल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर भी एक बार को चांस है आपके बचने के, लेकिन इमोशनल तो खैर ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए। हमेशा एक सिस्टमैटिक सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग होती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है कि अगर आप जो भी आपका 1:3 1:2 जो भी आपको रखना है रिस्क रिवॉर्ड रखिए, है ना। और उसी से आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका ये जो सिस्टम है वो सही बनेगा। ठीक है, उसके बाद है लैरी एम्फसाइजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ पेशेंस एंड डिसिप्लिन ट्रेडिंग। डिसिप्लिन ट्रेडिंग और पेशेंस के बारे में बात की है उन्होंने। He advises waiting for the right opportunities and not rushing into trades and maintaining strict trading plan। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में ही रिस्क और रेशियो भी आता है। और हम तो यहाँ तक सजेस्ट कर रहे हैं कि आप एक स्टॉक के ऊपर से नजर रखिए शुरू में। ठीक है, और उसको समझिए, उसको भी अपन करके दिखाएंगे आपको। हम क्या करेंगे, हर एक दिन कोशिश करेंगे कि एक स्टॉक को चुन करके अपन एनालिसिस करेंगे कि उस एक स्टॉक को अगर आप फॉलो करें तो आपको उसका मूवमेंट कैसे समझ में आएगा, उसका ब्रेकआउट का क्या नेचर है, न्यूज में क्या चल रहा है, या फिर प्राइस दिन क्या चीज प्राइस इन हो चुकी है, क्या ये स्टॉक ओवर प्राइस हो चुका है, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है क्या नहीं है, सारी चीजें। इसके लिए ट्रेडिंग प्लान का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाना है, इसको किस तरीके से डिजाइन करना है, सारी चीजें अपन आगे डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल हम कैसे हमारा ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आप लोगों को सही लगता है तो वैसा बनाइए, नहीं तो अपने हिसाब से। आपका ट्रेडिंग प्लान हमेशा क्या होता है, बेसिकली आपके गोल्स के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, इसको भी अपन डिस्कस करेंगे। फिर बुक एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन एंड हाउ लार्ज प्लेयर कैन इन्फ्लुएंस स्टॉक प्राइसेस। लैरी बिकम अडेप्ट इन रिकॉग्नाइजिंग मार्केट मैनिपुलेशन इन यूजिंग इट टू हिज एडवांटेज। ये तो होता ही है, मार्केट मैनिपुलेशन होता है, बिग प्लेयर्स हैं हमारे यहाँ पर भी, FIIs हैं, DIIs हैं।
ठीक है। ये लोग मार्केट में जो मार्केट ऑपरेटर्स होते हैं वो प्राइस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। इसी के लिए क्या करते हैं, एक वर्ड यूज होता है जिसको बोलते हैं एज। मार्केट एज आपके लिए बहुत जरूरी है, इसी समय में वो आपको आगे रखेगी अपने कंपटीशन से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, Larry believes that traders should focus on price action and market trends rather than relying on solely on fundamental analysis। अब ये देखिए, ये हमारी कुछ बुक्स जो लास्ट हमने जितने बुक्स का एनालिसिस किया उसमें कहीं पर भी फंडामेंटल एनालिसिस को उन्होंने इतना ज्यादा वेटेज नहीं दिया, लेकिन इन्होंने क्या कहा, कहा कि प्राइस एक्शन और मार्केट ट्रेंड्स, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस को इतना ज्यादा नहीं, फंडामेंटल एनालिसिस को ही वेटेज दिया गया था, ठीक है। एक बार फिर से सेंटेंस को रिपीट कर देते हैं, है ना, कि लैरी बिलीव दैट ट्रेडर शुड नॉट फोकस ऑन प्राइस शुड फोकस ऑन प्राइस एक्शन एंड मार्केट ट्रेंड्स रादर देन रिलाइंग सोली ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने कहा कि भाई जो फोकस कर रहे हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको प्राइस एक्शन और मार्केट ट्रेंड्स पर भी फोकस करना है, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस ही नहीं करना है। तो ये जो चीज होती है ना, इसको अपने को समझना है। ये कुल मिलाकर के ये पहला बुक है अभी हमारा जिसमें कि हमें ये समझ में आता है कि ये पूरी तरह से इस बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं कि प्राइस एक्शन और मार्केट ट्रेंड्स काम नहीं करते, ठीक है। मार्केट ट्रेंड्स तो काम करते हैं, मगर प्राइस एक्शन को फंडामेंटल जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोग प्राइस एक्शन को इतना नहीं देखते, थोड़ा बहुत देखते हैं मगर इतना नहीं। इन्होंने कहा कि भाई दोनों चीजें देखिए, और ये हमारी भी यही मानना है कि दोनों चीजें देखनी चाहिए। He closely observe the behavior of stocks and identifies patterns that can indicate potential price movements, ठीक है। अब आपको इसमें ये देखना है कि स्टॉक का बिहेवियर क्या है, जिसको अपन क्या कहते हैं, ब्रेकआउट बोलते हैं, ब्रेकडाउन बोलते हैं, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, ये सारी चीजें होती हैं। अपन आगे आराम से डिस्कस करेंगे, ट्रेंड लाइन कैसे बनाना है, सब कुछ प्रैक्टिकल में होगा। अभी इस बुक में जो जो दिया हुआ है अपन वो डिस्कस कर लेते हैं, और प्रैक्टिकल में भी आप लोगों के साथ करके दिखाएंगे, ठीक है। और इनफैक्ट कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में रिकॉर्डिंग भी कर लें। अब उसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड थ्रू आउट द बुक। अब देखिए, ये जो रिस्क मैनेजमेंट वाली चीज है ना, इसको अपने को जब अपन पोर्टफोलियो डिस्कशन करेंगे तब बहुत जरूरी है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको बोलना चाहिए, मार्केट में आप टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे ये डिसाइड करता है, अगर अपन ओवरऑल बात करें। इसके लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस जो हम खुद करते हैं वो ये है कि सिंगल स्टॉक पे नजर रखिए, मल्टीपल स्टॉक्स नहीं। हम अपना स्टॉक भी बता देते हैं, हम एसबीआई पे नजर रखते हैं, हमारा एसबीआईएन पर ही हमारी नजर होती है। आप लोग भी चाहें तो उसको देख सकते हो, अच्छा स्टॉक है वो, ठीक है, मजबूत स्टॉक है। लेकिन आप अगर कोई और चुनना चाहें तो उसको भी चुन सकते हैं, है ना। तो ये है। उसके बाद लैरी स्ट्रेसेस दी नीड टू प्रोटेक्ट कैपिटल बाय यूजिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। जैसा बताया, स्टॉप लॉस हमेशा अवॉइडिंग एक्सेसिव लेवरेज। अब देखिए, ये जो बात जब इन्होंने कही ना, प्राइस एक्शन एंड मार्केट ट्रेंड्स, जब इन्होंने प्राइस एक्शन वर्ड यूज कर लिया तो कहीं ना कहीं लेवरेज तो एक पॉइंट आ ही जाता है। क्योंकि भाई देखिए, शॉर्ट टर्म में ऑप्शन जो होते हैं ना वही होते हैं लेवरेज, ज्यादातर नहीं, ऑप्शंस डेरिवेटिव्स और लेवरेज प्रोडक्ट्स ही होते हैं, और आपको बहुत केयरफुल रहना है उनको यूज करते समय। आजकल क्या हो गया है, ओवरऑल चूंकि इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, तो लोग थोड़ा सा इसमें अंडर एस्टिमेट करते हैं कि कितना डैमेजिंग हो सकता है अगर आप इसका लेवरेज को सही तरीके से नहीं समझे बगैर यूज करके, जिसको अपन आगे डिस्कस करेंगे कैसे उसमें रिस्क मैनेजमेंट करनी है। ही रिकॉग्नाइजेस दैट प्रिवेंटिंग कैपिटल इज वाइटल फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। बिल्कुल सही बात। फिर उसके बाद उन्होंने यही कहा कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कैपिटल को बचा कर रखना बहुत जरूरी है। फिर है द बुक डिस्कसेस पावर ऑफ ट्रेंड्स इन द मार्केट, द पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट बाय आइडेंटिफाइंग एंड फॉलोइंग देम। लैरी डेवलप्ड ट्रेंड फॉलोइंग अप्रोच कैपिटलाइजिंग द मोमेंटम ऑफ द स्टॉक। बिल्कुल क्लियर बात है कि ट्रेंड को हमको समझना है कि भाई जो स्टॉक है वो कौन से ट्रेंड में, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में है, किस तरफ जा रहा है, क्या। अब ट्रेंड को कैसे पहचानना है, ट्रेंड एनालिसिस कैसे करना है, वो सारी चीजें अपन आगे डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल ये स्टॉक कहाँ जा सकता है, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे, स्टॉक्स के लिए भी और इंडेक्स के लिए भी। ओवरऑल ट्रेंड को कैसे समझा जाता है, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज होता है, तीन ही तरह के होते हैं। अगर अपन ट्रेंड की बात करें, चौथे तरह का कोई ट्रेंड नहीं होता, है ना, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। यानी अगर मेजर अपन चीजों को समझने के हिसाब से देखें, अब हमें क्या समझ में आता है कि भाई जब जो रेवेन्यू जितनी भी बनती है वो या तो अप ट्रेंड में बनेगी, अगर आपने शॉर्ट किया तो डाउन ट्रेंड में बनेगी, ठीक है। साइडवेज में कोई रेवेन्यू नहीं है, थोड़ी थोड़ी आप अगर करना चाहें, जो कि एडवांस ट्रेडर्स ही कर सकते हैं, नॉर्मल लोगों को नहीं करना, जो लोग नए हैं या फिर जिनको रिस्क की ट्रेड नहीं करना उनके लिए बिल्कुल नहीं, हम भी नहीं करते साइडवेज में ट्रेड, ठीक है। ओवरऑल इतना ही है इसमें ये। अब नेक्स्ट जो 10वां पॉइंट है वो है लैरी ऑल्सो एम्फसाइजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ अडॉप्टिंग टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन। जैसा कि हमने आपको बताया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज,
आपको उसके हिसाब से ट्रेड करना है। ये नहीं कि जब अपने को पता है मार्केट पूरा का पूरा डाउन है, इकोनॉमी डाउन है, तब आप अप ट्रेंड के ट्रेड्स लेने की, कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्ट्रा कर सकते हैं, मगर उसका अपना एक पूरा मेथोडोलॉजी है और उसके लिए आपको बहुत सारा कन्विक्शन चाहिए, और उसको कैसे करना है वो आपको आगे अपन डिस्कस करेंगे। ऑल दो ट्रेंड के साथ ही हम भी करते हैं और सबको रिकमेंड भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ही रिकॉग्नाइजेस द सक्सेसफुल ट्रेडर्स आर मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड विलिंग टू अडॉप्ट देयर स्ट्रेटेजीज एज द मार्केट इवॉल्व्स। ये बिल्कुल सही बात है कि मार्केट के इवोल्यूशन के साथ, जैसे आजकल के समय में एल्गो ट्रेडिंग आ गई है, आजकल के समय में लोग बहुत सारे मशीन से ट्रेड कर रहे हैं ना, तो बहुत जल्दी जल्दी ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं। बहुत सारी चीजें उनको अपने को देखना होता है और उसके हिसाब से इवॉल्व करना है। ऐसे ही आप इवॉल्व होंगे जैसे आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ अपने आप इवोल्यूशन भी होगा, ठीक। इतना ही है इसमें, इस बुक में। और इतने हमें 10 पॉइंट बहुत बढ़िया लगे ये। और आगे अपन और बुक्स भी डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि लाइव में भी जल्दी ही शुरू करें, ठीक है। इनका अपन लाइव मार्केट में कैसे एप्लीकेशन करना है इन सारे प्रिंसिपल्स का, वो भी अपन शुरू करेंगे। इतना ही अभी के लिए, ओके।